हमेशा इसी के साथ थे कि हम लोग इस कम्युनिटी को बनाने, हिंदुत्व को बढ़ावा देना एंड ऑल, तो हमेशा सपोर्टर थे बीजेपी गवर्नमेंट के। बट एट द एंड व्हाट वी गेट कि हमें कुछ भी नहीं मिल पाया एंड एटलीस्ट वी डोंट इवन गेट इन बेड इन द हॉस्पिटल। हमने अपने छोटे भाई को खोया है, उसमें भी ऑक्सीजन की आवश्यकता थी और नहीं मिला, लेकिन मैं इसके लिए उन सबको दोषी नहीं दे सकता। हमारी ताकतें थी या आप टेररिस्ट कह लीजिए, समथिंग जो भी कह लीजिए, वो उस चीज़ से हम सेफ महसूस कर रहे हैं। इस चीज़ में तो बीजेपी के सपोर्टर मैं हूँ। अभी 1 साल भी नहीं हुआ और लोग ये भूल गए कि गंगा में कैसे लाशें बही थी, कैसे ऑक्सीजन की कमी थी। अप्रैल और मई 2021 में गंगा में बहती लाशों ने सबको चौंका के रख दिया। अभी इस बात को 1 साल भी नहीं हुआ है जब उत्तर प्रदेश के कोने कोने में लोग घूम रहे थे, तड़प रहे थे ऑक्सीजन बेड के लिए या हॉस्पिटल में एंट्री के लिए। लेकिन अब चुनाव चल रहे हैं तो ये बात लोगों को याद भी है या वो इससे आगे बढ़ गए हैं? क्या इसकी इनके इलेक्टोरल चॉइसेस में या इनकी वोट में कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं? आइए जानते हैं। I personally want to tell you that I have lost my father. I experienced everything what was on the ground that time. There was no oxygen, no beds, no medical facilities. Even I just wandering here and there just to get some help for my father. But at the end, I am not able to manage even a single bed in the hospital. या स्टिल सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन उन्होंने डॉक्टर्स ने कहा RSM हॉस्पिटल के कि आपके फादर को वेंटिलेटर बेड की ज़रूरत है, यू नीड टू फाइंड सम वेंटिलेटर बेड सो डैट वी कैन शिफ्ट योर फादर टू अनदर हॉस्पिटल। फिर मैंने वो प्रोसेस स्टार्ट किया एंड जब तक मैं शायद अरेंज कर पाता, माई फादर लॉस्ट द बैटल। द ओनली प्रिविलेज आई कैन से टू यू इज़ दैट माई फादर गॉट द हॉस्पिटल एंड ही डाइड इन द हॉस्पिटल। I saw many of the people who dying outside the hospital, they don't have any food to eat, they don't have any medicines, they don't have the bed. My father was personally a supporter of the government. He always tell that he always be with Hindu and तो वो हमेशा इसी के साथ थे कि हम लोग इस कम्युनिटी को बनाने, हिंदुत्व को बढ़ावा देना एंड ऑल, तो हमेशा सपोर्टर थे बीजेपी गवर्नमेंट के। बट एट द एंड व्हाट वी गेट कि हमें कुछ भी नहीं मिल पाया एंड एटलीस्ट वी डोंट इवन गेट इन बेड इन द हॉस्पिटल। My बड़े पापा, my father's elder brother, who is still in support of BJP government. According to them, see जब बड़ी कंट्रीज, अमेरिका जैसी कंट्रीज फर्स्ट वेव में रिकवर नहीं कर पाई, सो वी आर स्टिल डेवलपिंग नेशन, तो हम लोग कहाँ से टैकल कर पाएंगे इस प्रॉब्लम को? उसको दोष देने, उसने अपने एफर्ट्स किए हैं, बीजेपी बहुत एफर्ट्स किए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं किए हैं। उसने को जो भी मैक्सिमम जितना हो सकता है उसने वो करने की कोशिश की है। और योगी जी तो यहाँ उन्होंने बहुत काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, ये मैं जानता हूँ कि ऑक्सीजन के लिए परेशानी हुई और ऑक्सीजन खोज इसकी जो कालाबाजारी करने वालों ने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से ऐसा हुआ। अदरवाइज कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी जितना हो सका उतना हुआ। इवन हमने अपने छोटे भाई को खोया है, उसमें भी ऑक्सीजन की आवश्यकता थी और नहीं मिला, लेकिन मैं इसके लिए उन सबको दोषी नहीं दे सकता। ऐसे माहौल में किसी को दोष नहीं दे सकता। ये ऐसा हुआ है कि इसमें हमने अपने को खोया है और बहुतों ने अपनों को खोया है। और देखिए, इसमें तो ऐसा था कि एक टाइम तो ऐसा था कि कब किस है, कहाँ फ़ोन घंटी बजती थी, पता नहीं किसकी खबर आ जाए और कौन टपक जाए। इसमें कोई ऐसा काम नहीं था जिसको ये कि ऐसा मशीन थी जिससे मैं कर देता तो ये है कि ठीक हो जाते और सब जो है दुरुस्त हो जाते। हमारे चीफ मिनिस्टर खुद ये कोविड से प्रभावित रहे, उनको ऐसे सबको हुआ है और सबने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और काम किया है। और जो है देश के लिए जो है वो जितना बन सकता था उतना किया है। कोई भी ऐसा आज तक मैंने राजनेता अपनी इस उम्र में नहीं देखा जिसने कभी पब्लिक के लिए इतना कुछ किया हो।
People have forgotten everything. They don't have any idea what they have lost. हम लोग कितना दूर आ चुके हैं, अभी 1 साल भी नहीं हुआ और लोग ये भूल गए कि गंगा में कैसे लाशें बही थी, कैसे ऑक्सीजन की कमी थी. इवन गवर्नमेंट क्लेम्स दैट कोई भी मौत नहीं हुई है ऑक्सीजन की कमी से. सो ये पर्सनली मेरे को बहुत हर्ट करता है, बट आई कैन नॉट से एनीथिंग. वो एक्सपीरियंस तो बहुत कड़वा, उसे हम याद नहीं करना चाहते. फर्स्ट वेव में तो हम नहीं याद करना सकते क्योंकि बहुत ही मुश्किल दौर था. तो मेरे ख्याल से सरकार से ज़्यादा हम लोगों ने किया, क्योंकि हमने अपना खोया था तो हमें लग रहा था कि किसी और के साथ ये ना हो. तो जहाँ तक मैंने ये महसूस किया कि जो लोग पर्सनली मतलब जो भी कर सकते थे उन्होंने ज़्यादा किया. योगी जी ने जो 50,000 की वो की थी तो बहुत ईज़िली हुआ कि एक पैसे भी मुझे कहीं देने नहीं पड़े और 50,000 मुझे उसका कंपनसेशन दिया गया. 2-3 दिन के अंदर ही आया. तो ये ठीक है कि हाँ, ये अच्छा है कि चलिए ठीक है, कुछ ना कुछ मिल गया. लेकिन हाँ, फिर भी चूँकि हमने एक अपना फैमिली का हेड खोया है, हमारे पास 50,000 मिल गया ठीक है, लेकिन हम उस 50,000 में कुछ कर नहीं सकते. वो सोलो रनर थे, कमाने वाले वही थे. सबसे बड़ी बात है कि हमें अपनी सेफ्टी दिख रही है इस सरकार में कि हम सेफ हैं. हमें लग रहा है कि हम सेफ हैं. और अभी हम जो पुलिस वाले हैं, इन लोग का भी रवैया जनता के प्रति बहुत बदला है. क्योंकि हम लोग एक टाइम था कि जाते हुए डरते थे कि हम कोई कंप्लेंट कैसे करेंगे. सामने से पुलिस वाले हमसे ही उल्टे क्वेश्चन करते थे और हमको ही उल्टा सीधा बोला जाता था. तो अभी ये तो है कि हाँ ठीक है, हम लोगों की खासकर लेडीज़ के लिए सेफ्टी भी है, माहौल भी सही है. और दूसरा जो बाहरी ताकतें थी या आप टेररिस्ट कह लीजिए, समथिंग जो भी कह लीजिए, उस चीज़ से हम सेफ महसूस कर रहे हैं. इस चीज़ में तो बीजेपी के सपोर्टर मैं हूँ. अपने फादर को खोया उस चीज़ से, तो मुझे लगा कि अगर हम यहाँ पे अभी खाली बैठे हैं तो हम क्यों नहीं दूसरों की हेल्प करें. शायद जो हमने फेस किया वो कोई और ना फेस करे. ग्राउंड पे मैंने देखा कि इतने सारे लोग हैं जो मतलब जैसे पैडल रिक्शाज हैं या वो लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं. या हॉस्पिटल के बाहर जो लोग पड़े पेशेंट्स के साथ, वो बाहर से आए हैं जो, वो यहाँ पे उनको खाने की और हर चीज़ की दिक्कत हो रही है. जब सेकेंड टाइम लॉकडाउन हुआ तो हमारे घर पे हम अकेले अर्निंग पर्सन थे, जिसकी वजह से हमें जो हमारे बेसिक मंथली खर्चे हैं वो चलाने में बहुत दिक्कतें फेस करनी पड़ रही थी. और हमने लोगों से हेल्प मांगी, जैसे कि ग्रॉसरी किट ली या जितने भी पॉसिबल्स हेल्प हमें मिल सकते थे उन्होंने हमें प्रोवाइड कराई. बेसिकली हमारे डेली खर्चे भी नहीं पा रहे थे. इस वजह से हमने मतलब गैस सिलेंडर जो होता है बेसिक नीड जो खाना बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए पैसे लिए लोगों से मांग के हेल्प ली. हमें लगता है कि सरकार का इसमें कोई दोष नहीं था. जो कंपनीज़ है, प्राइवेट सेक्टर्स है, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर में भी ओनर्स को और इंटरप्रेटर को खुद समझना चाहिए कि लोगों को इस ऐसे सिचुएशन में वो सैलरी डिडक्ट ना करे और ना उनको जॉबलेस करे, बल्कि उनको सारी फैसिलिटी दे, हेल्प करे उनको. ये नहीं लगता है कि हमें सरकार को दोष देना चाहिए, क्योंकि हम सब लोगों को एक दूसरे के मिल के ऐसे समय में एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए. क्योंकि सरकार तक चीज़ें पहुँचाई नहीं जाती है. जो हमारे मिडलमैन्स होते हैं, जो उनके सबऑर्डिनेट होते हैं, वो उन तक वो तो पहुंच नहीं पाती एक्चुअल में चीज़ें. What do UP's people want? We are on the ground to find out and bring their voices to you. Help us raise ₹22,50,000 by supporting our coverage. Click on the link below.